25 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान और साबिक वज़ीर इत्तलाआत जनाब फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार किया गया। उसके बारे में पाकिस्तान के मीडिया में, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी में और सियासतदानों की तरफ से बहुत से रद्द अमल देखने में आए हैं। फवाद चौधरी साहब ज़ाती तौर पर मैं कहूँ तो मेरे बहुत पसंदीदा सियासतदान हैं। उनके बहुत लिबरल व्यूज़ हैं, वो सियासत के बारे में बहुत अच्छी तरह से उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, वो बहुत आर्टिकुलेट हैं, इसलिए मैं उनके ज़ाती तौर पे मैं बहुत पसंद करता हूँ। इख्तलाफात हैं, उनके अपने ख़यालात हो सकते हैं, यानी किसी एक चीज़ के बारे में आप इख्तलाफ कर सकते हैं, दो चीज़ों के बारे में इत्तफाक कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन वो एक बहुत फ़आल, बहुत एक्टिव और बहुत मेरे लिए पसंदीदा सियासतदान है कि मिसाल के तौर से वो एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन जब लेते हैं तो इसलिए भी उनकी तारीफ़ करनी पड़ती। राना सनाउल्लाह साहब के ख़िलाफ़ आपको मालूम है जब नारकोटिक्स का केस बना था और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था, तो उस वक्त काबीना में जब इसके मौजू पे गुफ्तगू हुई तो जिन चंद वज़रा ने इसके ऊपर इख्तलाफ किया था राना सनाउल्लाह के ऊपर नारकोटिक्स का केस बनाने और गिरफ़्तार करने पे, उनमें एक फवाद चौधरी साहब भी थे। उन्होंने प्रिंसिपल की बुनियाद पे एक पोजीशन ली थी, अगरचे राना सनाउल्लाह उनके सियासी मुखालिफ हैं, हरीफ हैं। तो ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन जो 25 तारीख की गिरफ़्तारी है, इसके बारे में दो एक पॉइंट ऐसे हैं, इससे कतई नज़र के कोई किसे पसंद करे या ना करे, उनके बारे में गुफ्तगू ज़रूरी है। देखिए, तमाम मीडिया के अंदर जो प्रिडोमिनेंटली जो बात कही गई वो ये कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी तौहीन के ख़िलाफ़ इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया और उनको चूँकि मुंशी कहा गया था और क्लर्क कहा गया था, तो लिहाजा उसकी बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया गया। ये बात अगर इमरान खान साहब कहें और पीटीआई के दोस्त कहें तो फिर भी ठीक है, क्योंकि वो एक सियासी बयानिया बना रहे हैं, तो उनकी पार्टिज़ान एक बयानिया बनाने की कोशिश पे कोई एतराज़ ज़्यादा नहीं किया जा सकता। लेकिन मीडिया के लोग, जिन लोगों को सही एनालिसिस करना चाहिए, जो एनालिस्ट हैं, उनको तो कम से कम इस बारे में इंसाफ से काम लेना चाहिए। बुनियादी तौर पे 25 तारीख की जो गिरफ़्तारी है वो तौहीन इलेक्शन कमीशन के मुकदमे की बुनियाद पे नहीं है। उन्होंने एक दिन पहले टेलीविज़न पे गुफ्तगू करते हुए, ऑन कैमरा गुफ्तगू करते हुए एक गैर मोहतात सी गुफ्तगू की थी और ये कहा था कि फिर ये उन्होंने सिर्फ इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स, इलेक्शन कमीशन के स्टाफ के बारे में ही नहीं बल्कि उनके ख़ानदानों के बारे में भी कहा कि फिर उनको भी मोहतात हो जाना चाहिए कि हम उनके घरों तक पहुंचेंगे, उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस तरह के कुछ अल्फाज थे जो एक धमकी आमेज़ किस्म के ख़यालात थे। इसकी बुनियाद पे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने मुकदमा दर्ज करवाया और उसकी बुनियाद पे उनकी गिरफ़्तारी हुई। तौहीन इलेक्शन कमीशन की बुनियाद पे उनकी गिरफ़्तारी ना हुई है, ना हो सकती थी। अगरचे वो भी बुरी बात है, गलत बात है, किसी भी इदारे की तौहीन करना मुनासिब नहीं, लेकिन ये असल केस नहीं है। असल केस संगीन इस वजह से हुआ कि ये थ्रेटनिंग का केस था और इसके बारे में एक इनसिक्योरिटी पैदा होती है सरकारी और आइनी इदारों के अंदर, तो उसके बारे में केस था। तो ये मेरे ख़्याल में हमारे तज्ज़िया निगारों को, तज्ज़िया कारों को और हमारे इंतहाई मोहतरम मीडिया लोगों को इस बारे में जब हालात पेश करें तो उसका पूरा तज्ज़िया पेश करना चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक ट्वीट भी की थी और डॉन अखबार की जो सुर्खी थी, जो हेडलाइन थी, उसके बारे में भी बहुत इख्तलाफी ख़यालात आए। मुझे भी बहुत हैरानी हुई कि डॉन जैसा संजीदा अखबार ने सुर्खी में कहा कि फवाद चौधरी को पिकअप कर लिया गया ताकि पीटीआई के स्पोक्समैन की ज़बानबंदी की जा सके। यानी ये अजीब बात है कि आप एक ख़बर के बारे में हेडलाइन लगा रहे हैं लेकिन उसका मोटिव भी ख़ुद ही तय करके आप लोगों को चाहते हैं कि उसके ऊपर यकीन कर लें। ये इंतहाई सब्जेक्टिव और मैं समझता हूँ गैर पेशा वराना हरकत थी। आप इतनी ही बात ही काफ़ी थी कि उनको पिक कर लिया गया, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, ये ख़बर है। क्यों गिरफ़्तार कर लिया गया? अगर आपने ये देनी है मोटिव तो फिर बताइए। FIR के मंदरजात के बारे में कोई ख़बर लगाते हेडलाइन में, वरना उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। दो तीन बातें जो काबिल एतराज़ समझी गई, वो हथकड़ी लगाने की बात थी, उनके मुंह पे कपड़ा डाल के पेश किया गया।
ان کے خلاف جو مقدمہ بنایا گیا اس میں بغاوت کی بھی ایک شک شامل ہے۔ اب جہاں تک کہ بغاوت کا کیس ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ سیکریٹری الیکشن کمیشن جب مقدمہ درج کرانے کے لیے انہوں نے شکایت کی ہوگی تو کیا یہ انہوں نے طے کیا ہوگا کہ کون سی شکیں لگیں گی کرمنل پروسیجر کوڈ کی اور ہماری تعزیرات پاکستان کی؟ میرا نہیں خیال، میرا تو خیال یہ ہے کہ شکایت کی جاتی ہے کہ یہ ایسا ایک قابل دست اندازی پولیس چیز ہے جس کی شکایت کی گئی۔ اب اس پہ کون سی دفعات لگتی ہیں یہ پولیس طے کرتی ہے، جو ایف آئی آر درج کرتی ہے، جو ایف آئی آر لکھتی ہے، میرا خیال تو یہ ہے۔ تو اگر انہوں نے اس میں سیڈیشن کا کیس کی دفعات لگائی ہیں تو یہ سوال پولیس سے بنتا ہے، یہ الیکشن کمیشن سے نہیں بنتا۔ اور میں بھی اس بات کے بارے میں مجھے بظاہر تحفظات ہیں کہ سیڈیشن کا کیس کیسے بن سکتا ہے۔ اور یہ جو جہاں تک ہتھ کڑی کا سوال ہے، میرے خیال میں اس بارے میں طے کر دینا چاہیے کہ ہتھ کڑی لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے، کن کیسز میں لگانی چاہیے، کن کیسز میں نہیں لگانی چاہیے۔ اس میں یہ بحث کہ وہ وزیر اطلاعات رہے ہیں، ایک پارٹی کے اسپوکس پرسن ہیں، وہ سابق وزیر رہے ہیں، ایم این اے رہے ہیں، انتہائی قابل احترام ہے، درست ہے، لیکن کو اصول طے کر دینا چاہیے کہ کن کیسز میں۔ منہ پہ کپڑا ڈال کے لانے کی تو بالکل کوئی تک نہیں بنتی میرے خیال میں۔ یہ بات، یہ شکایت بالکل بجا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں اوور پلے کیا ہے پولیس نے۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ پولیس پاکستان میں اتنی خود مختار ہو کہ ایسے معاملات کو خود طے کرے۔ حکومت یعنی ان کو نہ بتائے کہ آپ نے کپڑا ڈالنا ہے، آپ نے ہتھ کڑی لگانی ہے، آپ نے نہیں لگانی۔ یہ باتیں پولیس خود طے کرے۔ جب ایک شکایت آ گئی تو پھر اس کے مطابق اس کے اوپر فیصلہ کرے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن کروانے ہیں۔ اگر آپ ان کے ممبرز کو، ان کے سٹاف کو، ان کے اہل خانہ کو دھمکیاں دیں گے تو میرے خیال میں ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن کو تو بھول جانا چاہیے۔ لہٰذا میری گزارش سیاستدانوں سے بھی یہی ہوگی کہ وہ مہربانی فرمائیں اور اس بارے میں بھی الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے اور خیالات کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط سے کام لیں۔ یہ سیاسی مخالفین کے ساتھ اور سیاسی بیان بازی اپنی جگہ مناسب ہے، لیکن یہ دھمکی آمیز اور کسی کو انسیکیورٹی میں مبتلا کرنا یہ مناسب نہیں۔ یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشوز پر اگر آپ انالیسس دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پلڈیٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں۔